हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 12। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें ये पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस टाइम पर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये हमें पता है एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर हमने यहां पर ये कोई भी एक चार्ज कंसीडर कर लिया ये वाला, तो इसके अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसके अंदर उसका इफेक्ट फील किया जाएगा, उसके द्वारा जो फोर्स क्रिएट की जा रही है उसको एक्सपीरियंस किया जाएगा। लेकिन इस फोर्स को कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? एक कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल ही एक्सपीरियंस कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, द स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर टेस्ट चार्ज। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद ही हम ये चीजें समझ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। और अगर बात करें उसकी डेफिनेशन की, वो क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सभी चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, when we place a test charge in an electric field, a force acts on it and it moves in the direction of the electric field। जब कोई भी फोर्स क्रिएट होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है। तो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करने लग रहा है वो क्या है? वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या इसको आप दूसरी भाषा में क्या बता सकते हैं? इट इज अ पाथ। वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। और द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट होगा, वो जो टेंजेंट होगा ना, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट की हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं, उसके टेंजेंट मींस टू से उसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो ये जो डेफिनेशन हुई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ लाइन और इट इज डिफाइंड एज इट इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर बात करते हैं हम किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज में से क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, वो क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगे, जनरेट होंगे। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव चार्ज की तो वो क्या होती है? इनवर्ट्स होती है, मूव करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगर क्या हो ग्रुप ऑफ चार्जेस हमने ले रखा है, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के केस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस में जब बात करेंगे, ये क्या है? यहां पर दो सिमिलर चार्जेस है। ये यहां पर तो हमने एग्जांपल लिया माइनस क्यू और माइनस क्यू का। इसकी बजाय अगर आप प्लस क्यू और प्लस क्यू लेंगे तो उस केस में क्या होगा? देखो, ये बात अभी हमने जस्ट बताई थी। नेगेटिव वाले के तो क्या होती है? इनवर्ड होती है। तो इसमें क्या है? ये नेगेटिव चार्ज तो इसलिए क्या हो रही है? ये रे ऑफ लाइट ये जो फील्ड लाइन है ये क्या करें? इसके अंदर एंटर कर रही है। लेकिन एक बात जो मेन देखने की वो क्या है? जो सिमिलर चार्जेस आए तो वो इसके अंदर हीगी, लेकिन देखिए ये आपस में मर्ज नहीं हो रही है, मर्ज नहीं हो रही है। और ऐसे अगर इसकी बजाय अगर हम प्लस वाली और प्लस वाली की बात कर लेते इस तरह से, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। और लेकिन इसमें क्या होता है? इनवर्ड आती थी। लेकिन अगर बात करें ग्रुप हमने कर लिया और ऑपोजिट चार्ज, तो उस केस में हमारे पास जो फील्ड लाइन का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? इस तरह से रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं जो प्रॉपर्टीज क्या होती है फील्ड लाइंस की। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पर होती है? नेगेटिव चार्ज। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट और किस पे आ रही है? नेगेटिव चार्ज पे आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जितने नंबर ऑफ स्टार्टिंग है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? एंडिंग। ऐसा नहीं है कि यहां से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है और यहां पर सिर्फ 8 या 9 पहुंच गए, नहीं।
अगर यहां 10 स्टार्टिंग पॉइंट है तो 10 ही क्या होंगे, एंडिंग पॉइंट्स होंगे। ये बात भी क्लियर होगी। जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मीन्स टू से ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है। ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक केस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, जितनी भी ये लाइंस है जितनी ज्यादा क्या होंगी, क्लोजर होंगी। देखो ये जो गैप है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, ये क्या डिनोट करता है, स्ट्रेंथ कितनी रहेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये बात क्लियर होगी? ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। अब अगर क्या हो, अगर ये जो फील्ड लाइंस है ये क्या होंगी, अगर पैरेलल होंगी और यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ मूव कर रही होंगी, तो उस टाइम पर हम क्या कह देंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये सारी क्या है, ये है फील्ड लाइंस। जब क्या हो, सारी की सारी फील्ड लाइंस एक दूसरे कैसे ट्रेवल कर रही हो, पैरेलली ट्रेवल कर रही हो, और इनके बीच में स्पेसिंग भी क्या हो, सेम हो हर पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो द फील्ड स्ट्रेंथ इज द सेम एट एवरी पॉइंट। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ ज्यादा और किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ कम है, और जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस होंगे। उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं, डाइपोल तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, व्हेन टू ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर हमने एक जो डाइपोल है इसका नाम क्या है, ए बी। ए बी क्या है, डाइपोल, और जिसकी लेंथ क्या है, 2a है। या इसको हम एल भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये प्रेजेंट किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्रेजेंट है, तो जो फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का क्यू ई, और इसमें क्या हो जाएगी, प्लस का क्यू इंटू में ई बार। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर अभी हमने यही बताया कि जो चार्जेस ऑफ डाइपोल वो क्या क्या है, प्लस क्यू एंड दी माइनस क्यू है। और जो लेंथ ऑफ द डाइपोल उसको हम एल भी लिख सकते हैं या 2a भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ली हमने, ई बार ली है। और जो एंगल हमने कंसीडर कर लिया, तो ये एंगल है, मीन्स टू से जो फील्ड लाइंस है, जो फील्ड लाइंस के साथ जो ये एंगल बना रहा है डाइपोल, उसको हमने क्या लिख लिया, थीटा। यहां तक ये बात क्लियर होगी? तो जो फोर्स होगी माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, माइनस का क्यू ई, और प्लस के चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, प्लस का क्यू। लेकिन अब आप यहां देख सकते हैं जो ये जो फोर्स है ये इस पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस एक्ट कर रही है, और जो ये फोर्स है ये इस पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या है, व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट भी है इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक्ट कर रही है डिफरेंट लाइन के क्रॉस। तो इसका मतलब ये क्या क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे टॉर्क। और टॉर्क ये क्या होता है, ये होता है रोटेशनल फोर्स होती है टॉर्क। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहां देखें आप, जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा है, इसको अगर आप इस तरह से कंपेयर करें, ये तो क्या था, ए बी डाइपोल था, और ये क्या है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, बीसी। तो मैंने क्या किया है, इस बीसी को यहां पर नोट डाउन कर लिया। और अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें, ये हमारा क्या एंगल थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां लिख सकते हैं ना, क्या जो साइन थीटा होता है हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी को हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जब मैं यहां इस बीसी की जगह क्या पुट करूंगा, साइन थी 2a, सॉरी, तो देखिए यहां पर जो ए बी क्या है, डाइपोल, और डाइपोल की लेंथ हमने क्या ली थी, 2a। तो बीसी इक्वल टू क्या आ गया, 2a साइन थीटा आ गया।
ये बात ठीक होगी। जब मैं इस बी सी की जगह क्या पुट करूंगा, 2a sin थीटा पुट करूंगा इस फॉर्मूले में। और जो फोर्स तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्यू इंटू में ई है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जो टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2a, इसको और इसको यहां लिख लिया, और ई साइन थीटा ये आ गया बाहर। तो हमारे पास यहां से क्या बन गया, टॉर्क बन गया इक्वल टू पी इंटू में ई साइन थीटा। क्योंकि जो पी है, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है ये। और डाइपोल मोमेंट जो P है वो क्या होती है, Q इंटू में 2a होती है। तो इसकी जगह Q इंटू 2a की जगह मैंने यहां पर क्या प्लेस कर दिया, P, और ये जो सारी टर्म है ये आ गई यहां पर एज इट इज। तो हमारे पास ये क्या बन गया, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। लेकिन हमें ये भी पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, अगर हम बात करें a क्रॉस b वेक्टर की, तो ये क्या होता है, ये होता है a b साइन थीटा। तो यहां हमारे पास क्या है, पीई साइन थीटा है। तो अगर इसकी बजाय हो p क्रॉस e, तो p क्रॉस e क्या बनेगा, पीई साइन थीटा। तो क्या मैं इस पी साइन थीटा की जगह p क्रॉस e नहीं लिख सकता? तो मैंने यही किया, यहां पर क्या कर दिया, इस पीई साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया p क्रॉस, ये क्या होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। तो आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, किसी भी डाइपोल को प्लेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हमें स्टडी करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।